वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनका हम लोग वन लाइनर के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल से लेखपाल, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार हमारा बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लास और रिकॉर्डेड क्लास की आपको पीडीएफ दी जाएगी, 30 टेस्ट दी जाएगी। यह बैच आपको ज्ञान सर स्टेशन ऐप पर मिलेगा और इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है। ज्ञान सर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्चुअली जो फीस हो जाएगी वो 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है? यह जो है लखनऊ में किया है। 9 मार्च 2026 से नई दिल्ली में शुरू हुए विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? यह जो है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का अत्यंत महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान का नया जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया है। 7 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के किस बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? तो कोटा बूंदी हवाई अड्डे का इन्होंने शिलान्यास किया है। हाल ही में किस एशियाई देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक घोषणा की है? यह जो है इंडोनेशिया ने की है। हाल ही में किस प्रमुख गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के एनएफ ने जो है महिला उद्यमियों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्फूर्ति नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया? यह जो है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड ने शुरू किया है। हाल ही में किस शीर्ष संस्था ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत NHCX हैकाथॉन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने NHA ने शुरू किया है। मार्च 2026 वरिष्ठ राजनयिक अनीता शुक्ला को किस दक्षिणी अमेरिकी देश में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो है इक्वाडोर की नियुक्ति हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड विद हर नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की है? यह जो है तेलंगाना ने शुरुआत की है। 9 मार्च 2026 को फ्रीडम शील्ड नामक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत मुख्य रूप से किन देशों के बीच हुई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के मध्य हुई है। हाल ही किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से जो है सम्मानित किया गया है? यह जो है जयंत चौधरी जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय बैंक ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल लोन लॉन्च किया है? यह जो है SBI ने लॉन्च किया है। हाल ही के शहर के नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत खतरनाक नहरों की सफाई के लिए जी स्पाइडर नामक AI संचालित रोबोट लॉन्च किया, जिसे जो है तिरुअनंतपुरम ने लॉन्च किया है। मार्च 2026 में एशिया सबसे बड़े खाद्य मेलों में से एक आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 12 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत की ओर से किस नौसैनिक जहाज INS को भेजा गया? तो INS त्रिकंद को भेजा गया था। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने शहरों में झीलों के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए झील और वायु निगरानी पहल शुरू करने की योजना बनाई है? यह जो है गुजरात सरकार ने बनाई है। हाल ही भारत सरकार ने घरेलू चिप निर्माण और सेमी कंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग कितने रुपए के एक नए फंड की योजना बनाई है? तो 1 ट्रिलियन की योजना बनाई है, 1 ट्रिलियन रुपए की। वर्ष 2026 के महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड में किस दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यह जो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की है इसकी अध्यक्षता। मार्च 2026 में पीटर एल्बर्स के इस्तीफा के बाद इंडिगो के अंतरिम CEO के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राहुल भाटिया ने पदभार संभाला। हाल ही में भारत फोर्ज और लिव हेयर एरोस्पेस द्वारा विमानों के पुर्जे बनाने के लिए उन्नत लैंडिंग गियर मशीनिंग सुविधा किस शहर में स्थापित की गई है? यह जो है पुणे में स्थापित की गई है। हाल ही किस राज्य सरकार ने अपने शहर को ओलंपिक के लिए तैयार करने के उद्देश्य से खेल क्षेत्र में 1131 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है? यह जो है गुजरात ने किया है। 35 मिलियन से अधिक वैश्विक उपयोगकर्ताओं वाला दुनिया का सबसे
बड़ा मुफ्त वेलनेस ऐप कौन सा है जिसे हाल ही में भारत के आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है? इनसाइट टाइमर। रेलवे दुर्घटना को रोकने के लिए कवच 4.0 प्रणाली की शुरुआत के चरण में मुख्य रूप से किन दो घनी आबादी वाले रेल मार्गों पर शुरू किया गया है? दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उद्घाटित भारत टेक्स 2026 मुख्य रूप से किस उद्योग से जुड़ा एक प्रमुख वैश्विक जो है आयोजन है? यह जो है वस्त्र और परिधान से प्रमुख संबंधित एक प्रमुख आयोजन है। मार्च 2026 में भारत के विभिन्न राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का आकलन करने वाली दूसरी वार्षिक रिपोर्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसे जो है नीति आयोग ने जारी किया है। मार्च 2026 में एक नया अत्याधुनिक हज हाउस ट्रांजिट कम ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यह जो है खारघर नवी मुंबई में स्थापित होगा। हाल ही रक्षा मंत्रालय के किस प्रशिक्षण संस्थान ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय मानक ढांचे के तहत अति उत्कृष्ट 4 स्टार प्रत्यायन प्राप्त किया है? तो रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान DHTI ने प्राप्त किया है। मार्च 2026 में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए सदस्य के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? डॉक्टर पार्थ विश्वास ने। 12 मार्च 2026 को सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? इनका नाम जो है RN रवि है, जो बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली के फेडरेशन हाउस में भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किस प्रमुख संस्था द्वारा किया गया है? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा किया गया है, फिक्की द्वारा अर्थात। 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाएं विषय पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। भारतीय पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही मुंबई में आयोजित 27वें EY पुरस्कार समारोह में किस भारतीय उद्यमी को प्रतिष्ठित EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो दीपेन गोयल को सम्मानित किया गया है। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब किस टीम को जो है की टीम ने जीता है? तो भारत ए ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के अरियाकुड़ी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 के छात्रों ने 600 ग्राम वजन वाला लघु उपग्रह विक्कोसैट 1 विकसित किया है? यह जो तमिलनाडु में विकसित किया है। कौन सा राज्य अटल इनोवेशन मिशन एम 2.0 के ढांचे के तहत अपना स्वयं का राज्य इनोवेशन मिशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? यह जो त्रिपुरा बना है। फरवरी 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य भर की 100 ग्राम पंचायतों में केंद्र की नारी अदालत योजना के प्रायोजिक आधार पर लागू करने की मंजूरी दी है? यह जो है त्रिपुरा ने। 24 फरवरी 2026 को भारत ने किस प्रमुख क्षेत्रीय गुट के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू की है? खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ। 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली से भारत रणभूमि दर्शन अभियान को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। फरवरी 2026 में नई दिल्ली विज्ञान भवन में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर रणनीतिक सम्मेलन की मेजबानी किस द्विपक्षीय संस्था ने की है? तो भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने। 24 फरवरी 2026 को श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले किस प्रमुख निकाय ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में अपने 75वें स्थापना वर्ष प्लेटिनम जुबली समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने। 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग के नए सदस्य के रूप में कितने पदभार संभाला? तो हरदीप सिंह गिल और कर्म सिंह कर्मा। 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक काफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्री द्वारा किया गया? तो यह वी सोमन्ना ने किया है। 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में सीमा शुल्क सुधार 2026 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी किस शीर्ष सरकारी संस्था द्वारा की गई है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने की है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाओं के लिए NOC जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा उन्नत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजमार्ग प्रवेश में लॉन्च किया गया है। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने किसानों को MSP का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सोयाबीन की भांति सरसों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय लिया है? यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। हाल ही पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 797 करोड़ रुपए की लागत से
ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रबंधन के लिए बंदरगाह पर एक नई जेटी के विकास को मंजूरी दी है। यह जो है पारादीप बंदरगाह को 26 फरवरी 2026 को 88 वर्ष की आयु में टीकेएम का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह जो है एक समाजशास्त्री थे। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए देशव्यापी एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का ऐतिहासिक शुभारंभ राजस्थान के शहर से किया है। तो यह अजमेर से किया है। 26 फरवरी 2026 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भारत के किस रणनीतिक सीमावर्ती राज्य में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और 400 फीट लंबे तारामचू बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम इन्होंने किया है। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर एटीएमपी परियोजना का ऐतिहासिक उद्घाटन जो है किस राज्य में किया है? तो साणंद गुजरात में इन्होंने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया था 27 फरवरी को मनाया जाता है। 2 मार्च 2026 को रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस देश से 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो भारत जो है रूस से खरीदेगा। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा विमोचित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक किसने लिखा? यह धीरज काकड़िया ने लिखा है। 4 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 176वां स्थापना दिवस मनाया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च 2026 तक किस शहर में किया गया? तो यह बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में लगभग 250 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्जीवित महामाघ महोत्सव जिसे केरल का कुंभ भी कहा जाता है, केरल के मलप्पुर जिले के किस नदी के तट पर आयोजित किया गया है? तो यह भारत पुझा नदी पर इसका आयोजन किया गया है। 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में एच.के. दुआ का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? यह पत्रकारिता क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। 8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? दान से लाभ इसकी थीम रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बस्ट का अनावरण किया गया? तो मोन्टाना में इसका अनावरण किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 5 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में लगभग 6 वर्षों की शांति के बाद एक बार फिर से सक्रिय हुआ इचिनस गीजर किस देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क में स्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में है, वहां पर इचिनस गीजर जो है वह एक बार फिर सक्रिय हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,45,103 पौधे लगाकर चीन का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। यह जो है वाराणसी में किया गया है। मार्च 2026 में श्रीनगर सेंट्रल जेल की प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला जो बनी है वह 1.25 साल बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है? यह जो है आंध्र प्रदेश ने की है। ऐतिहासिक हट्टी रिसाला महोत्सव जिसने 2026 में अपने 129 वर्ष पूरे किए हैं, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है महाराष्ट्र मनाया जाता है। 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसेना आयुध के रूप में किसे आधिकारिक तौर पर जो है पदभार ग्रहण किया है? यह जो बीपी सिंह ने महानिदेशक नौसेना आयुध के रूप में जो है पदभार संभाल लिया है। 16 अप्रैल 2026 में 26 से शुरू होने वाले 2 दिवसीय वैश्विक भारत स्टील 2026 समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश से लाए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा है? यह जो है बोत्सवाना से लाए हैं। किस देश से? बोत्सवाना से। कहां पर? कुल्लू नेशनल पार्क। कुल्लू नेशनल पार्क कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में। कितने टोटल? 9 है। संख्या सीधी पूछ सकती है। हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 67 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2025-26 खिताब जीता? तो जम्मू कश्मीर में जीता है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब शामिल हुए हैं? तो यह जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए आगामी जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो प्रगति और विकास इसका जो है शुभंकर है। मार्च 2026 में दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कास्ट ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश के 38वें राष्ट्रपति रूप में शपथ ली है? यह जो है चिली की है। 19 मार्च 2026 को पर्यटकों के लिए खोला गया एशिया सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भारत किस शहर में स्थित है? यह जो है श्रीनगर में स्थित है। 9 से 15 मार्च 2026 के मध्य भारत में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की है? यह जो है महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले के अनुसार अब किस उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली दत्तक महिलाएं भी मातृत्व अवकाश के हकदार होंगी? 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को भी। हाल ही में स्कूली शिक्षा
में व्यापक और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए इस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर शिक्षा क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। यह जो है पंजाब सरकार ने शुरू की है। हाल ही में खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसी प्रतिष्ठित एमपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। यह जो है प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 6,893 मीटर ऊंचे नेवाडो ओजोस डेल सलाडो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? यह जो है अर्पिता पात्रा बनी है। प्रतिपाल सिंह बेताब को उनकी किस उत्कृष्ट रचना कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? सफर जारी है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस देश में स्थित ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिषद के जीर्णोद्धार के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? यह जो है इंडोनेशिया ने की है। प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपके 20 मार्च मनाया जाता है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो भूमिका श्रेष्ठा ने लिया है। 19 मार्च 2026 को आतंक चक्रवर्ती ने भारत के किस प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक के चेयरमैन पद से जो इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने जो है एचडीएफसी बैंक से जो है इस्तीफा दिया है। हाल ही में शिक्षा, खेल और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को जो है सम्मानित किया गया है। 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा उत्तर प्रदेश किस ऐतिहासिक किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह जो है कालिंजर का किला घोषित किया गया है। अपनी नवीनतम पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए हाल ही में एक प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? यह जो विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। हाल ही में लंदन स्थित प्रतिष्ठित संस्था सेंट्रल बैंकिंग ने किस भारतीय संस्थान को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इससे जो है आरबीआई को जो सम्मानित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से घोषणा की है? ये जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी नामक एक निःशुल्क शिक्षण मंच लॉन्च किया है। यह किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है? इसे जो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। मार्च 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मान संगीता कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह जो है जयंती कुमारेश को सम्मानित करने की घोषणा की है। 16 मार्च 2026 को हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में सहयोग और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से आईओएस सागर का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे जो भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक नारियल उत्पादन में 3.37 के हिस्सेदारी के साथ कौन सा देश दुनिया सबसे बड़ा नारियल उत्पादक बन गया है? तो अपना भारत देश जो है नारियल उत्पादक में सबसे बड़ा देश बन गया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश दुनिया तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है? इसमें भी भारत तीसरा स्थान हो गया है। पहले चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा अपना भारत देश है। प्रतिवर्ष आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाता है। हाल ही में भारत ने उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का नेतृत्व मुख्य रूप से किस देश द्वारा किया गया है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी 2026 स्थापित करने के लिए एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है? यह जो है पंजाब की विधानसभा ने पारित किया है। हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए किस प्रसिद्ध पूर्व राजनयिक और लेखक को सम्मानित किया गया है? तो यह नवतेज सरना को सम्मानित किया गया है। 13 मार्च 2026 को 71 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन होने वाली चर्चित हस्ती मधु मल्होत्रा का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? यह जो है सिनेमा में अभिनय करती थी। 16 मार्च 2026 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर पोर्टल पर अपनी पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। 16 मार्च 2026 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत देश भर के कितने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में विशेष क्वांटम शिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो टोटल जो है 23। हाल ही में किस भारतीय एनिमेटेड लघु फिल्म में प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल विंटर 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? यह जो है चिमी ने जीता है। जापानी खुदरा ब्रांड यूनिक्लो ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? जसप्रीत बुमराह जी को नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है यूनिक्लो ब्रांड। हाल ही में मवेशियों के संरक्षण को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गौधाम योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ ने शुभारंभ किया है मवेशियों के संरक्षण को मजबूती देने के लिए। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? कोकरनाग जो जम्मू कश्मीर में, वहां पर जो है एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार
किस देश ने लगातार 9वें वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाल देश में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह जो अपना फिनलैंड है। फिनलैंड जो 9वें वर्ष जो है सबसे खुशी वाला देश है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के तहत 33,660 करोड़ रुपए की लागत से देश भर के कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? टोटल देश में 100 विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में आगामी जनगणना 2027 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह जो है सुदर्शन पटनायक को बनाया है। वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अनुतिन चारण विराकुल को किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के प्रधानमंत्री रूप में फिर से चुना गया? यह थाईलैंड के फिर से जो प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने विधायी कामकाज को आसान बनाने के लिए विधान साथी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया? यह जो है दिल्ली ने शुरू किया है। वह 2027 में होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी है वो माल्टा करेगा। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद हाल ही में फुटबॉल इतिहास में 900 कैरेट गोल करने वाले दुनिया के दूसरे पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह जो लियोन मेसी बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से वापस लौटने पर $2600 का एग्जिट बोनस और मुफ्त हवाई टिकट देने के लिए प्रोजेक्ट होम कमिंग पहल की घोषणा की है? तो यह जो है अमेरिका ने किया। जलवायु परिवर्तन के दौर में पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में हिमनदों की अहम भूमिका के प्रति जागरूकता हेतु विश्व हिमनद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। फारसी नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह भी आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? यह जो है साध्वी निरंजन ज्योति जो बनी है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया? यह जो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आयात निर्यात को सुगम बनाने और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के टूना टेकरा में 472 करोड़ रुपए के रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजना को मंजूरी दी है? यह जो गुजरात में। 18-19 मार्च 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा एसडीजी निगरानी और पर्यावरण लेखांकन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन पटना में किया गया। हाल ही में किस राज्य में 1 महीने तक चलने वाली प्रसिद्ध आध्यात्मिक यात्रा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत हुई है? यह जो है गुजरात में हुई है। हाल ही में किस भारतीय ने मात्र 92 दिनों में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यह जो है भूपति राजू अनमीश वर्मा ने रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया है? यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया गया है। हाल ही में स्वैच्छिक वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने और एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए किस संस्थान ने डाई मिथाइल ईथर तकनीक के औद्योगिक स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की है? यह जो सीएसआईआर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने की है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सीएसआईआर की मिशन मोड परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट गांव कहां स्थापित किया जाएगा? यह जो है कुसुमपुर किया जाएगा। भारत का पहला मेथनॉल संचालित प्लेटफॉर्म सप्लाई पोत बनाने का $39 मिलियन का ऐतिहासिक अनुबंध हाल ही में किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो यह जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश किस प्रमुख विश्वविद्यालय ने हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, इन्होंने इन दोनों लोगों को नियुक्त किया है। दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को समाप्त कर किस नए आयोग को गठन किया है? तो यह जो गठन किया गया है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का। हाल ही भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के लिए मंजूर की गई पहल रिलीफ का पूर्ण रूप क्या है? तो रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपर्ट फैसिलिटेशन जो है इसका फुल फॉर्म। हाल ही महिला किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था द्वारा कृषि सखी पहल की शुरुआत की गई है? यह जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने जो है यह कृषि पहल शुरू की है। हाल ही में पेयजल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच किस मिशन के तहत सुधार लिंक्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जल जीवन मिशन 2.0 को। हाल ही में स्वदेशी जनजातीय बुनाई कढ़ाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिसा टाइमलेस ट्राइबल नामक एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नागरिकों को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित करने हेतु योग 365 नामक एक रणनीतिक अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। 6 से 18 मार्च तक भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? अमोघ ज्वाला जो है शुरू किया गया है।
हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 147 देशों की सूची में 116वां स्थान है। यह रैंकिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने तमिलनाडु के मुट्टम तट पर भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित किस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लोटिंग लिडार बाय सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। प्रतिवर्ष विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया था? यह 21 मार्च को मनाया था। वाणिज्य और व्यापार के नवीनतम जो 2024-25 के आंकड़े के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष टेक्सटाइल्स कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना है? यह जो बना है तमिलनाडु बना है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में किसी प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर काव्य मदनी को जो सम्मानित किया गया। हाल ही में छोटी जंगली बिल्लियों जैसे फिशिंग कैट, क्लाउड लेपर्ड्स के संरक्षण के लिए किन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय पहल शुरू की है? तो भारत, नेपाल, भूटान ने पहल शुरू की है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की पुष्टि की है? तो अर्जेंटीना जो अलग हो गया WHO से। भारत कौन सा 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह जो है भुवनेश्वर करेगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई किराए को पारदर्शी और सस्ता बनाने के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया गया है? फेयर से फुर्सत यह नई योजना शुरू की गई है। 8 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई किराए से फुर्सत एक रूट एक किराया योजना की पहली उड़ान किन 2 शहरों के मध्य संचालित की गई? तो रीवा से रायपुर जो है शुरू की गई थी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष जावेद अशरफ को हाल ही में किस देश ने अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? यह फ्रांस ने सम्मानित किया है। NPCI भीम सर्विसेज ने भारत के स्वदेशी भीम पेमेंट ऐप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रंगभेद और नस्लवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया था? यह जो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया था। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरामा पारिवारिक जीवन बीमा योजना शुरुआत की है। यह जो है तेलंगाना शुरुआत की है। मार्च 2026 में कृष्ण कुमार ठाकुर के किस प्रमुख नवरत्न कंपनी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो यह जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो कार्यभार संभाला। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किस शहर में भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की 27वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की है? यह जो है देहरादून में की है। हाल ही भारत सरकार ने छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करने और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों में वित्तीय तनाव को कम करने के लिए किस नई योजना का शुरुआत की है? यह जो है सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 शुरू की है। जलवायु कार्रवाई और ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 से 12 मार्च तक प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत सरकार जून 2026 से किस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से शुरू करने जा रही है? यह जो लिपुलेख दर्रा है उसके माध्यम से शुरू होगा। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में किस नए स्टील फ्रिगेट का कमीशन किया जाएगा? तो यह जो INS तारागिरी को जो है कमीशन किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नागरिकों को नए आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जागरूकता करने के लिए किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है? तो प्रारंभ 2026 की शुरुआत की गई है। जनजातीय और जातीय समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च 2026 को भारत ने किस देश साथ नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है? तो यह जो वियतनाम के साथ किया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष दुनिया में कब मनाया था? यह आपके प्रत्येक 23 मार्च को मनाया है। भारत में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाए जाने वाले शहीद दिवस पर किन 3 महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय AI कौशल पहल माई वेब इन बिल्ट TV ट्यूनर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड का शुभारंभ किसने किया? तो यह जो है अश्वनी वैष्णव जी ने किया। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यह जो है फैनी इतागु सिमानिंडे बनी है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NHAI ने उत्तर प्रदेश के किस शहर हेतु 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यह जो आजमगढ़ के लिए किया है। हाल ही में कुल 8,931 दिनों कार्यकाल पूरा करके भारत के इतिहास सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख, जिसमें आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जोड़ा जाएगा, तो यह बन गए नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में स्ट्राइक ट्रैक्स 2026 रैंकिंग के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बन गया? तो यह जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बन गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है 13वां स्थान प्राप्त हुआ है।
हाल ही में किस खिलाड़ी को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो यह शाहिद जादा फरहान को दिया गया है। हाल ही में किस देश के मशहूर डिफेंडर निकोलस ओटमेंडी ने 2026 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह जो है अर्जेंटीना से संन्यास लेने की घोषणा की है। सॉरी, अर्जेंटीना के हैं। निकोलस ओटामेंडी जो है अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में सिरु कुमरे के गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। यह जो है यक्षगान के गायक और कलाकार थे। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में किस दिग्गज तेलुगु अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? यह नंदमुरी बालकृष्ण को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही भारत सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को आधिकारिक तौर पर अगले 5 वर्षों के लिए कब तक बढ़ा दिया? तो 2026 से मार्च 2031 तक बढ़ा दिया। हाल ही नोकिया ने भारत में अपना पहला नया कंट्री बिजनेस लीडर किसे नियुक्त किया है? यह समर मित्तल जी को नियुक्त किया है। हाल ही भारत के किस शीर्ष प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधिकारिक उद्घाटन किया है? तो आईआईएम अहमदाबाद ने किया है। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने घुटने की बार बार होने वाली चोटों के कारण पेशेवर खेल से जो है संन्यास घोषणा की है? यह जो आपकी स्पेन की है कैरोलिना मारिन। हाल ही में हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को विश्व भर में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली वार्षिक अर्थ आवर अभियान निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यह जो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजित किया गया है। 25 मार्च 2026 को भारत सरकार की युवा मामले मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्रारूप में कौन सी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई? तो यह पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक आयोजित की गई है। 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? यह जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाले गुरजंत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है हॉकी संबंधित है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य संचालित किए जाने की घोषणा की गई है? यह जींद से सोनीपत के मध्य चलाएगी। यह भी परीक्षा देश से बेहद इंपॉर्टेंट है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित और हाल ही में खबरों में रही इस नई मालवाहक हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम रफ्तार कितनी है? तो 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट BA.3.2 को सामान्य किस नाम से जो है लोकप्रिय नाम से जाना जा रहा है? तो इसका नाम सिकाडा वेरिएंट है। यह भी महत्वपूर्ण, यह भी आपके परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। द लेसन जनरल का हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2023 के बीच भारत में मात्र मृत्यु अनुपात MMR में लगभग कितने प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है? यह जो 80% की ऐतिहासिक दर्ज की गई है। नवीनतम वैश्विक आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन के मामले भारत की दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत का दुनिया में जो है दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 80 वर्ष की आयु के बाद कितनी सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन देने का जो प्रावधान है? यह जो है 3000 रुपए देने का प्रावधान है। भारत में निष्पक्षता और साहस के लिए दिया जाने वाला प्रसिद्ध रामनाथ गोयनका पुरस्कार मुख्य रूप से किस से संबंधित है? जो पत्रकारिता से संबंधित है। अमेरिकी राजकोष विभाग द्वारा अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का यह ऐतिहासिक निर्णय किस उपलक्ष्य में लिया गया है? यह जो है अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष के उपलक्ष्य में लिया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि मनाया जाता है? आपकी 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की नई नीति के अनुसार भविष्य में ओलंपिक की महिला श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी एथलीटों के लिए कौन सा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है? यह जो है श्री जीन स्क्रीनिंग को जो अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जुपल्ली कृष्णा राव को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में गिरती प्रजनन दर TFR को रोकने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। यह घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या करने की घोषणा की है? तो अब इसका नाम जो है आबू राज हो जाएगा, इसकी घोषणा की है। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? ये आपके 1 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2026 में नागर विमानन महानिदेशक DGCA ने उत्तर प्रदेश किस नवनिर्मित हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीवर को प्रदान किया है। मार्च 2026 में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का विवरण देते हुए जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनी कौन सी रिपोर्ट
राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यह जो है 7वीं रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की है। हाल ही में किस देश ने अपनी लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। भारत सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह जो है कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को यूरोपीय संघ में एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश प्रमाणित किया गया है? यह देश आपका डेनमार्क है। ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने किसका स्थान लिया जिनकी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य हमले में मृत्यु हो गई थी? तो यह आयतुल्ला अली खामेनेई की जो है स्थान लिया है। हैदराबाद में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है? यह जो है न्यूजीलैंड को हराया फाइनल में भारत ने। समावेशी सरकारी खरीद प्रणाली को बढ़ावा देने वाली स्वायत्त पहल मुख्य रूप से भारत सरकार किस पोर्टल संबंधित है? यह जो है जेम पोर्टल संबंधित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एसिडोक्सांथा पैराटोटोफ्लावा और हेमिलेवा सुनेरिया नामक 2 प्रजाति खोज की गई है। यह प्रजाति जो है फल मक्खी की है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री को प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह कृष्णमूर्ति विश्वमणि को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में जारी हुरून ग्लोबल लिस्ट के अनुसार जो है रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत विश्व में जो है तीसरा स्थान रखता है। हाल ही में चर्चा में शाहिद ड्रोन मुख्य रूप से जो है यह ईरान विकसित किया है। शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित एक प्रमुख ऊर्जा परियोजना है? यह जो है कर्नाटक की परियोजना है। प्रतिवर्ष लाइनमैन दिवस कब मनाते हैं? आपके 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल महोत्सव में भाग लिया? यह जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित संथाल महोत्सव में भाग लिए हैं। देश भर में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाता है? यह आपका 7 मार्च को मनाया था। हाल ही विस्फोट के कारण खबरों में रहा पिटोन डे ला फोरनाइस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यह जो है कर्नाटक सरकार ने की है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एस्मंड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो डॉक्टर कृति के कारंत बनी है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ओडिशा के पारादीप स्थित इफ्को परिसर में किस नए संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 को। हाल ही में कार्यस्थलों और आम जीवन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मनाया था। यह जो है 4 मार्च को मनाया था। अल्बानिया की तिराना में आयोजित मुहामेट मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल जो है 7 पदक जीते हैं। महिलाओं के दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक जमावड़े के रूप में प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला उत्सव केरल में मनाया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में मोटापे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। हाल ही में उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और हिमबिंदुओं के संरक्षण के लिए लद्दाख प्रशासन ने भारतीय सेना की किस कोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फायर एंड फ्यूरी कोर से समझौता किया है। फरवरी 2026 में भारत का पूरी तरह से एकीकृत ऑनलाइन दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में मध्य पूर्व में तीव्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच किस देश ने राजनीतिक फ्रेमवर्क हेक्सागोन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है? यह जो है इजराइल ने रखा। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान वह 54वां है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में कितने जो है पदभार संभाला है? तो तरनजीत सिंह संधू बने हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय संस्थान ने मस्तिष्क सह प्रोसेसरों के विकास के लिए मूनसाट अनुसंधान परियोजना शुरू की है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु ने शुरू की है। जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? यह छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र बजट 2026-27 में किसानों को राहत देने के लिए किस योजना के तहत 2 लाख तक की कर्ज माफी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है? तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर
किसान ऋण माफी योजना शुरू की गई है। 8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? दान से लाभ, इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही में असम में मनाए गए डोल यात्रा उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस धार्मिक संप्रदाय या परंपरा से है? यह वैष्णव परंपरा संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से द्वारा महिलाओं के खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रव्यापी लीग की घोषणा की है? तो अस्मिता लीग की घोषणा की गई है। मार्च 2026 भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला स्केटर ने 50 मीटर की लिम्बो स्केटलिंग चुनौती को मात्र 7.46 सेकंड पूरा करने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह सृष्टि धर्मेश शर्मा ने बनाया है। हाल ही में IBM द्वारा भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेटर सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो यह आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? यह गुजरात ने लॉन्च किया है। सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 4 मार्च को मनाया जाता है। 2 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के पालघर जिले बोईसर MIDC में स्थित एक केमिकल प्लांट से किस खतरनाक गैस के रिसाव की बड़ी घटना सामने आई? यह ओलियम गैस का रिसाव हुआ। हाल ही में 2500 ELO रेटिंग पार कर भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? यह आरव डेंगला इनका नाम है, जो 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम कलारी द्वीप रखा गया है। फरवरी 2026 में सरकारी रेलवे पुलिस GRP प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो यह आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2026 में किस पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी को बिहार राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सैयद आता हुसैन को नियुक्त किया गया है बिहार का नया राज्यपाल। हाल ही में किस राज्य ने कोल्ली हिल्स के अरियूर 16 आरक्षित वन में अपना पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है? यह तमिलनाडु में स्थापित किया है। 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में महिलाओं हेतु शुरू की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत बेटी के नाम पर कुल राशि किस्तों में जमा करने का प्रावधान है। तो टोटल 56,000। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है? यह GI टैग मिला है असम को मिला है। 8 मार्च 2026 को इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन ओडिशा के किस प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है? यह देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का कौन सा देश वाटर क्रिमेशन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? यह स्कॉटलैंड बना है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटर ट्यूब पर बनने वाले भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? यह सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर स्टार्ट पहल के 5वें समूह का शुभारंभ किया है? यह गुजरात में किया है। मार्च 2026 में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता हुआ है। 4 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को अमेरिका क्षेत्र में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाले पहले देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है? यह चिली को दी गई है। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित किस नई खेल लीग के लोगों का अनावरण किया गया है? साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया ने अनावरण किया है। 2 मार्च 2026 को भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा के अंतर्गत संयुक्त समिति की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो यह किया गया है, यह जापान के टोक्यो में किया गया है। ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को हराकर किस देश के लिन चुन ई ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह ताइवान के खिलाड़ी हैं लिन चुन ई। हाल ही में किस IIT ने सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए हनीवेल कंपनी के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की गई है। हाल ही में किस शीर्ष भारतीय संस्था ने देश की जलवायु लचीलापन प्रणाली को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किया है? तो यह नाबार्ड ने किया है।
मार्च 2026 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने किस दिग्गज पूर्व क्रिकेटर को अपनी पुरुष राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? यह गैरी कार्स्टन नए मुख्य कोच बने हैं श्रीलंकन टीम के। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरियाली और वृक्षारोपण का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए हाल ही में किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक ग्रीन कवर इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है? यह NHAI ने जारी किया है। मार्च 2026 में जारी सिपरी के अनुसार 2021 से 25 की अवधि के दौरान हथियारों के आयात के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान रहा? भारत का यह दूसरा स्थान रहा। वर्ष 2026 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने खेल संबंधों के ऐतिहासिक 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुए हैं 100 वर्ष पूरे 2026 में। 7 से 9 मार्च 2026 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन IMC 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किस शहर में किया गया? भारत के? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किया है? तो यह हरीश राणा मामले में जो है इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किया है सुप्रीम कोर्ट ने। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य मुख्य रूप से किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP गणना के लिए अपने आधार वर्ष को 2011-12 से बदल कर क्या कर दिया है, जिसके कारण प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में बड़ा संशोधन हुआ है। यह 2011-12 को बदल कर जो है 22-23 कर दिया गया है आधार वर्ष को। मार्च 2026 में जारी ICC रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय क्रिकेटर दुनिया की नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गई हैं? यह स्मृति मंधाना बनी है। मार्च 2026 में हरमन कुलके का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। यह एक इंडोलॉजिस्ट थे। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए हाल ही में किस अधिनियम को लागू किया है? यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। 14 साल की सेवा के बाद मार्च 2026 में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला लगभग 600 किलोग्राम वजनी पुराना उपग्रह वैन एलन प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो यह नासा का उपग्रह है। 10 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में स्थित मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने को मंजूरी दिया है? यह तमिलनाडु का है हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य की अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को PPVFRA द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है? यह राजस्थान की है विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया है? यह योजना जो है अब दिसंबर 2028 तक चलेगी। लोगों को धूम्रपान छोड़ने के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? यह मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। मार्च 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा ने अपनी स्थानीय भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है? यह मिजो जो भाषा है यह मिजोरम की है। मार्च 2026 में भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश ने आधिकारिक रूप से फीफा विश्व कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो यह ईरान है। हाल ही में बंदरगाह प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन बना है? यह VO चिदम्बरनार प्राधिकरण जो तमिलनाडु में स्थित है, यह पहला बंदरगाह बना है। फिंच रेटिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 7.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 14 मार्च को मनाया जाता है। 12 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह चेन्नई में आयोजित किया गया। विश्व रिकॉर्ड धारक भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मार्च 2026 में सरकार, सामाजिक संगठनों और तकनीकी क्षेत्र ने मिलकर भारत का पहला एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए तैयार किया है? यह श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित BCCI के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस भारतीय कप्तान को BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 के रूप में चुना गया है? यह शुभमन गिल को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार अनुसंधान केंद्र के स्वदेशी AI आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉड प्रो को बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई?
इसे सी डॉट ने बनाया है। मार्च 2026 में भारत ने अपने प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल को पहली खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया है। यह चावल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो यह असम में उगाया जाता है। जोहा चावल जो है वह असम का जीआई टैग है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय अभियोजक संघ द्वारा आयोजित 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? तो यह अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया। खबरों में रहा धीवर समुदाय मुख्य रूप से किस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े तटीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? यह मत्स्य पालन से। हाल ही में किस भारतीय अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली सटीक ल्यूकोमा सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है? यह आर्मी अस्पताल दिल्ली में जो है इसके द्वारा की गई है। अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? ये अपना उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। मार्च 2026 में फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने का आधिकारिक समझौता करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। मार्च 2026 में किस देश की संसद ने अपने उच्च सदन से वंशानुगत सांसदों को हमेशा के लिए हटाने के एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने दिया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की आधिकारिक मेजबानी सौंपी गई है? ये दिल्ली को सौंपी गई है। राजमार्गों पर वाहनों के भारी प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। वर्ष 2026 में विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 12 मार्च को मनाया गया है। मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो यह सिक्किम में किया गया। 11 मार्च 2026 को भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नेशनल समावेश 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया। मार्च 2026 में 72 वर्ष की आयु में थकाली श्रीनिवास का निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? यह तमिल फिल्म उद्योग से था। फरवरी 2026 में आयोजित एफएटीएफ के पूर्ण सत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने में कमियों के कारण किन दो देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो यह कुवैत और पापुआ न्यू गिनी को शामिल किया गया। हाल ही में किस प्रमुख परामर्श कंपनी ने भारत के कनेक्टेड इकोसिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए अपनी तरह की पहली साइबर सुविधा कनेक्ट सेव का अनावरण किया है? यह डेलॉइट इंडिया ने अनावरण किया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित गद्दार फिल्म अवार्ड 2025 में किस दिग्गज अभिनेता को प्रतिष्ठित एनटीआर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है? यह दिल्ली में किया गया है उद्घाटन। हाल ही में समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा भारत में पहली बार दुर्लभ समुद्री एम्फीपोड प्रजाति स्टेनोथियोलोराई की खोज किस राज्य के तट पर की गई है? ये उड़ीसा के तट पर की गई है। नेपाल चुनाव 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की शानदार जीत के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभालने जा रहे हैं? ये बालन शाह नए प्रधानमंत्री बनेंगे। मार्च 2026 में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? यह बीओबी बना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। न्यायिक प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 10 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च 2026 को किसी कार्यरत परमाणु संयंत्र का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? यह आरएम नचम्माई बनी है। 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ संभालेंगे। बीसीसीआई द्वारा नई दिल्ली में नमन अवार्ड 2026 में किन दो दिग्गज क्रिकेटरों को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया है। 15 मार्च 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो कुल 5 राज्य के शासित प्रदेशों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। मार्च 2026 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया है? तो यह P8I से किया गया है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतने वाली जेसी बकले को यह पुरस्कार उनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो यह हैमलेट के लिए दिया गया है। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक
में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। 11 मार्च 2026 को किस शहर में ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दिया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दिया है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास को जीवंत बनाने के लिए कितने पुरातात्विक खनन स्थलों को अनुभव केंद्रों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? यह कुल 15 स्थलों को अनुभव केंद्रों में विकसित करने की घोषणा की गई है। मार्च 2026 में कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को भारत की किस शीर्ष नियामक संस्था का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में अपनी अभिनव प्रणाली ध्वनि स्पंदना के लिए किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को गवर्नेंस नाउ बढ़ावे PSU राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह कर्नाटका के KSRTC को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए $30 करोड़ के ऋण को मंजूरी दिया है? यह विश्व बैंक ने मंजूरी दिया है। साहित्य अकादमी द्वारा हाल ही में घोषित किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किस वरिष्ठ लेखिका को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए ममता काली को प्रदान किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? यह नागोया प्रोटोकॉल पर प्रस्तुत किया है। 17 मार्च 2026 से भारतीय डाक द्वारा तत्काल पार्सलों की अगले दिन गारंटी शुदा डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नई सेवा शुरू की गई है? यह 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई है। मार्च 2026 में भारत के शीर्ष टायर उद्योग निकाय ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ ATMA का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया है? यह अरुण मामिन को चुना गया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीता है? जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो भारत ने जो है कुल 208 पदक जीते हैं। हाल ही में घोषित 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों में किस हॉलीवुड स्टार ने फिल्म सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है? यह माइकल B जॉर्डन ने जीता है। भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि और गीतकार को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह R वैरामुथु को सम्मानित किया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से 60वें। 13 मार्च 2026 को दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? यह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए अपने 500 उच्च कृषि क्षमता वाले गांवों को प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? यह गुजरात सरकार ने किया है। हाल ही में 19 वर्षीय रिसर्च ने चीनी ग्रांड प्रिक्स 2026 में इतिहास रचते हुए F1 के इतिहास के सबसे कम उम्र में पोल पोजीशन हासिल किया है? तो यह किमी एंटोनेली ने हासिल किया है। हाल ही में किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स ओपन 2026 में के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह असम में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 मार्च 2026 को समर्पित AP सेज अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड हल्दिया बल्क टर्मिनल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यह हुगली में। मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने धोलेरा से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करके अंतरिक्ष में एक इतिहास रचा है? यह गुजरात ने रचा है। 8 से 15 मार्च 2026 तक बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 5 पदक जीते। में किस राज्य की कानून की छात्रा और युवा नेता स्तुति प्रधान को वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? ये सिक्किम की है। हाल ही में भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस भारतीय उद्योगपति को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? यह नटराजन चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। 17 से 21 मार्च 2026 तक आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर
समग्र चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। 21 मार्च 2026 को 59 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन होने वाली मधुमिता राउत का संबंध किस प्रमुख क्षेत्र से है? तो यह प्रसिद्ध ओडिसी शास्त्रीय नृत्यांगना थी। हाल ही में मानसिक बीमारियों के अनुसंधान और निदान में बदलाव लाने के उद्देश्य से किस नाम से देश का पहला डिजिटल मनोरोग डेटाबेस लॉन्च किया गया है? यह काम ब्रेन लॉन्च किया गया है। मार्च 2026 में ऐतिहासिक चुनाव के बाद नेपाल के 47वें और अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया है? यह बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में अंकगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट योगदान हेतु अबेल पुरस्कार 2026 से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? यह गर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने वन संरक्षण और इनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निंगोल वन पहल शुरुआत की है? यह मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। 21 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो 2026 की जो थीम है वह वन और अर्थव्यवस्थाएं यह थीम है। केंद्र सरकार की वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह आंध्र प्रदेश बना है वन प्रमाणन प्राप्त करने वाला। मार्च 2026 में विमोचित पुस्तक अनलाइकली पैराडाइज के लेखक कौन है? तो यह संजय राउत है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो यह वायुबाण है। हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? तो यह हरा पार्वती कथा के लिए चुना गया है। मार्च 2026 में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड तोड़ मूल्य के साथ कौन सी टीम आईपीएल इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी बनी है? तो यह मार्केट वैल्यू जो है यह आरसीबी का है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है। वह 2026 में बीसीसीआई द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? यह 19वां संस्करण है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना की शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में द्वारका बेसिन में खोजी गई घोंघे की 42 प्रजातियों के जीवाश्म का संबंध किस युग से माना जा रहा है? यह मायोसीन युग के जीवाश्म है। मार्च 2026 में जारी IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह आइसलैंड को मिला है। हाल ही में खबरों में रहा देवी केलबाई का पारंपरिक पेट उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो यह गोवा में मनाया गया। हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? यह बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। 8वां कॉमनवेल्थ गेम 2027 पहली बार किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह माल्टा में आयोजित किया जाएगा। IQ एयर की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर कस्बे को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो यह लोनी घोषित हुआ है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। अंतर्राष्ट्रीय सत्य का अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित आकाशा 300 3D प्रिंटर को इसरो को सौंपा गया है? यह स्पेस टाइम 4D ने विकसित किया है। मार्च 2026 में भारत के शीर्ष मीडिया संगठनों के समूह डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन NDPA ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये पुनीत गुप्त जो है वह NDPA के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध AI अनुसंधान प्रयोगशाला गूगल डीप माइंड ने किसे अपना नया चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर नियुक्त किया है? यह जसजीत सेको नियुक्त हुए हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसने लिखा है? तो यह कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में स्थित मिनामिटोरिशिमा द्वीप के निकट आधुनिक तकनीक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार की खोज किया है? तो यह जापान ने खोज किया है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित गर्भइनी पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यह समय से पूर्व जन्म की समस्या का AI समाधान खोजना जो है यह इसका मुख्य उद्देश्य है इस पहल का। मार्च 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में नदी तटों की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए स्पितुक परखा में कौन सी प्रमुख परियोजना शुरू किया है? तो यह है इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रिस्टोरेशन परियोजना शुरू किया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण ईंधन की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ EU का पहला देश कौन बना है? तो यह स्लोवेनिया बना है।
हाल ही में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 22 मार्च 2026 को भारत के किस प्रमुख राज्य ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह बिहार ने मनाया है। केंद्र सरकार की प्रसिद्ध प्रसाद योजना के तहत विकसित किए जा रहे अरसावली श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर का संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है मंदिर। SJW इंडिया ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभय सिंह ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2026 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अरुंधति रेड्डी को चुना गया है। जून 2026 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे? तो यह फ्रांस कर रहा है। हाल ही में किफायती आवास वित्तपोषण प्रणाली को बढ़ावा देने और ऋण प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से गृह सुगम पोर्टल की शुरुआत किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के द्वारा शुरू की गई है। 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नगद राशि 3,11,000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? यह 3,11,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। मार्च 2026 में हॉर्मुज जल संधि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? यह मैसूर कर्नाटक में किया है। विश्व क्षय दिवस 2026 किस दिन मनाया गया है? यह 24 मार्च को मनाया गया है। और 2026 की जो थीम है यह यस वी कैन एंड TB, यह जो है 2026 की थीम है। 25 मार्च 2026 से खेलो इंडिया जनजातीय खेल के प्रथम संस्करण का ऐतिहासिक आयोजन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? यह छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। हाल ही में जैविक खतरों और महामारियों के खिलाफ भारत की तैयारी को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम का अनावरण किया है? यह एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP शुरू किया है। 24 मार्च 2026 को उत्तराखंड के बाद UCC विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात बना है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में महिला डिजिटल सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए किस प्रमुख कॉलर ID कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया है। स्विस कंपनी IQ एयर ने हाल ही में प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया है? तो 6वां स्थान पर भारत है प्रदूषण के मामले में। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना को कितने वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाने को मंजूरी दिया है? तो उड़ान योजना जो है अगले 10 साल तक संचालित की जाएगी, 2026-27 से 2035-36 तक। मार्च 2026 में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस प्रमुख फिनटेक कंपनी के साथ समझौता किया है? यह रोजरपे के साथ समझौता किया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से 27 मार्च 2026 को 9वें फार्मामेट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? यह नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2026 में AI कंपनी OpenAI ने किसे अपने एशिया प्रशांत क्षेत्र का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? यह किरण मणि जो है OpenAI के एशिया प्रशांत के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। हाल ही में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग कंपनी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 7.1 रखा है। बुनियादी ढांचा सुरक्षा में पारदर्शिता और अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं रेल मंत्रालय ने हाल ही में किस नए पोर्टल की शुरुआत किया है? तो प्रिज्म SG पोर्टल लॉन्च किया है। नशा मुक्त विद्यालय नामक त्रिवर्षीय कार्ययोजना मुख्य रूप से किन 2 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की एक पहल है। 26 से 29 मार्च तक WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह कैमरून में किया गया। हाल ही में किस भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करके इतिहास रचा है? यह अग्निकुल कॉस्मोस ने परीक्षण किया है। हाल ही में टेस्ला के CEO एलन मस्क ने टेराफैब नामक एक विशाल सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? यह ऑस्टिन टेक्सास में स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में किस प्रमुख अनुसंधान संस्थान ने उन्नत ओपीयू आईवीएफईटी तकनीक का उपयोग करके पहली बार साहिवाल नस्ल के बछड़ों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है? यह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने यह जो है उत्पादन किया है।